नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएम लोलू फाइनेंशियल के एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि वाईएम लोलू फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से जो है मैं हर एक स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस की जरूरत है, तो फ्रेंड्स आप कैसे इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप किसी प्रोफेशनल का ही हेल्प लें, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं जिसको आपको फिल करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से फिल नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स वो आपका रिजेक्ट चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट फी पेमेंट करना पड़ता है, तो वो नॉन रिफंडेबल रहता है। तो अगर आप अपना फीस को अगर बचाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल से अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, वाईएम लोलू फाइनेंशियल को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको हम लोग ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वाईएम लोलू फाइनेंशियल सर्विस के वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस इंटरफेस पे आ जाना है www.mponline.gov.in पे। जब आएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे सारे चीज दिए गए हैं। अगर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उस केस में जो है आप यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का, जैसे कि टाटा की बात करते हैं, टाटा में क्या आता है, वहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो है उनका पूरा ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑपरेशन चलता है, जैसे कि वहाँ पे असेंबली लाइन का पूरा प्रोडक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे सर्विस का काम चलता है। उस केस में जो है ये मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के अंदर जो है उनको लेना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि जो मैंने बताया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रहेंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो यहाँ से करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार है, ठेकेदार लोग जो है इस पे क्लिक करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस का। याद रखें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस का ये एप्लीकेशन होगा वो किस एक्ट के अंदर होगा, 1970 एक्ट के अंदर होगा। ठीक है। और इंटर स्टेट की बात करते हैं। देखिए, इंटर स्टेट में क्या होता है ना कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर वर्कर काम करे, यानी कि माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। इसी तरह के जो है बिल्डिंग अदर देन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। ऐसे कई तरह के यहाँ पे अलग अलग जो है आपको हेड्स दिए गए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन है तो क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप इस पोर्टल पे न्यू हैं तो ऑब्वियसली इस पे जो है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं बारीकियां कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। नए कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसको लाइसेंस चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लाइसेंस में किसी तरह का अगर बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की बात करेंगे, अगर आपका लाइसेंस रिन्यू करना है तो इस केस में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपका लाइसेंस रिन्यूअल विथ अमेंडमेंट है, जैसे कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करवा के आप उसको रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सभी तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब मेनली क्या बात जाते हैं कि नए हम लोग हैं तो न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह सिटीजन लॉगिन का आ जाएगा। तो हम लोग न्यू हैं, आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप हियर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेंट होगा, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, उनका नाम यहाँ पर देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर, और यहाँ ईमेल आईडी देके जो है आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे जो है यूजर क्रेडेंशियल चले जाएगा। आप उसके थ्रू जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके जो है आप लॉगिन कीजिएगा। तो सिंपल यहाँ यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा से फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो आपको जो है इस पेज पे लॉगिन करना पड़ेगा अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरफेस में जो है आपका यूजर नेम रहेगा और यहाँ पे बहुत सारे सर्विस यहाँ पे दिए रहेंगे। जो जो मैंने आपको बाहर में दिखाया सर्विस, वो सारे सर्विस यहाँ पे ऐड देखेंगे। अगर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट मेनली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जितने भी लोग ठेकेदार लोग हैं, ठेकेदार जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस कैसे लेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको दिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो भी 1970 है उसमें कॉन्ट्रैक्टर वाले आते हैं, तो उसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। तो न्यू लाइसेंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसलिए आपको न्यू लाइसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही सबसे पहले इस तरह से पेज आ जाएगा। याद रखें कि एक्ट याद रखना जरूरी है।
अगर 90-70 के अंदर आता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, 90-60 के अंदर आएगा तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइसेंस आपको दिख रहा होगा, तो न्यू लाइसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आप लोग सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है वो थोड़ा सा हिंदी में देखने को मिलेगा, बट इससे घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कॉन्ट्रैक्टर का पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी ठेकेदार है उनके बारे में। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम देना पड़ेगा। याद रखें कि अगर जीएसटी में जो भी ट्रेड नेम है वो ट्रेड नेम डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। वही ट्रेड नेम जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस पे छप के आने वाला है। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके पिता का नाम तो दे दीजिएगा, पता यहाँ पे दे दीजिएगा जो भी पता होगा। इसके अलावा जो है पिन कोड दे दीजिएगा, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर। टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यानी कि इसको फिल ना भी करें तो भी चलेगा, है ना। तो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, दस्तावेज के प्रकार यानी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या देना चाहते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पैन कार्ड हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दस्तावेज के क्रमांक यानी कि अगर पैन कार्ड आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको, पैन नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, ये याद रहेगा। इसके अलावा जिला आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहीं का एएलसी यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के थ्रू जो है ये आपका अप्रूवल में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर के थ्रू नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल वाला होता है वो सीएलसी से होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे केस में छिंदवाड़ा है तो छिंदवाड़ा हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जारीकर्ता कार्यालय यानी कि इशू ऑफिस जो है ना वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो छिंदवाड़ा ही सिलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है जन्म तारीख, तो आपका पैन कार्ड में लिखा रहेगा जो भी जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ वो आप मेंशन कर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट का डिटेल। देखिए यहाँ पे ठेकेदार का हो गया, जो भी ठेकेदार होगा तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे आप करेंगे। तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यहाँ पे आपको अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको फिल कुछ नहीं करना, जहाँ पे पिता का नाम है वहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके अलावा पता यानी कि एड्रेस दे दीजिएगा, पिन कोड दे दीजिएगा, यहाँ पे जो भी कंपनी का पैन कार्ड है वो फिल कीजिएगा, और सारा चीज सेम रहेगा। बस यहाँ पे जन्म तारीख की जगह पे जो है आपको इनकॉर्पोरेशन डेट कंपनी का फिल कर देना है, ये याद रहेगा। अब इसके बाद आते हैं आवेदन, यानी कि फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का डिटेल फिल करना पड़ेगा। आवेदक का नाम जो भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम वो दे सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको ऑथराइज आपने किया है तो उनका आप नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उनके फादर का नाम दे दीजिएगा, डायरेक्टर हैं वो तो डायरेक्टर दे देंगे, पर हमारे केस में ये प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। आवेदक का पता पूरा दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग को फिल करना पड़ेगा। याद रखिए कि जो भी आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपने टेंडर लिया उसका अब यहाँ पे डिटेल लगने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा जिस संस्थान या स्थापना में संविदा श्रमिक नियोजित किए जाने हैं, यानी कि जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंगेज करेंगे उसकी डिटेल मांगी गई है, तो उसका स्थापना का नाम यानी कि फ्रेंड जो भी उनकी कंपनी का नाम होगा वो आपको देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है कार्यस्थल का पता जहाँ संविदा श्रमिक नियोजित है तो उसका स्थल यानी कि उसकी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे पूरा दे देना है। कारोबार, व्यापार, उद्योग या उपजीविका का प्रकार जो स्थापना में किया है। देखिए टाइप ऑफ वर्क यहाँ पे बताया जा रहा है ना, किस तरह के जो है वहाँ पे काम करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो आपको बताना है। स्थापना का रजिस्ट्री, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होंगे उनका जो है यहाँ पे आपका लेबर डिपार्टमेंट से जो भी उनका सर्टिफिकेट इशू हो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए होगा, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख, जो भी रजिस्ट्रेशन करण होगा उसका तारीख आपको देना है। प्रमुख नियोजन का नाम, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे ना उनका नाम देना है, पता देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे संविदा श्रमिकों की विशिष्टियां, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देना है, ध्यान से पड़ेगा। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो जिस कार्य में संविदा श्रमिकों को नियोजित किया जाता है या जाना है उसकी प्रकृति, उसकी नेचर आपको बताना है। जिस तरह काम है उसके बारे में आपको बताना है तो बता दीजिएगा। अब कब से कब तक आपका काम चलेगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ये आपके वर्क ऑर्डर में लिखा रहेगा। तो वर्क ऑर्डर का यहाँ पे ध्यान देना है, जो वर्क ऑर्डर में डेट होगा वो लिख लीजिएगा। अगर आपके वर्क ऑर्डर में 6 महीने लिखा है तो आप जो है इसको एक्सटेंशन करके 1 साल तक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि आप इसको 1 साल तक ही लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है
कि संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या 20 से कम संविदा श्रमिक नियोजन करने हेतु अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो संस्था है, जो भी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर 20 से कम लेबर है, तो उस केस में आपको ये लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है। अगर 20 को क्रॉस करता है तो उस केस में यू हैव टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस अंडर एक्ट 1970, यानी कि यू आर द मेनली इंटाइटल्ड टू टेक दिस सर्टिफिकेट। कब इंटाइटल होंगे आप? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका 20 लेबर क्रॉस करता है, ये साफ साफ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट वाले, ठेकेदार के अभिकर्ता या प्रबंधक का नाम। देखिए अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मैं किसी को मैनेजर अपॉइंट किया हूँ, अगर खुद भी मैनेजर होगा तो खुद का नाम लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे अभिकर्ता या प्रबंधक का पता, तो अगर आप खुद मैनेजर हैं तो अपना एड्रेस पूरा देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अदर डिटेल देखते हैं। अदर डिटेल में क्या बोला गया है, क्या ठेकेदार पिछले 5 वर्षों में किसी अपराध के दोषी सिद्ध हुआ है। अगर किसी तरह कोई लिटिगेशन या किसी तरह केस चल रहा है पे, तो आप उसके केस में आपको यहाँ पे हाँ लिखना है और आपको बताना है उसका पूरा डिटेल। तो हमारे केस में नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर है तो याद रखें कि अपराध का ब्यौरा दे यहाँ पे, यानी कि जो भी अपराध किया उसका यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेंगे आपको। इसके बाद पूछा गया है कि क्या ठेकेदार के विरुद्ध अनुज्ञप्ति को रद्द, यानी किसी तरह का ब्लैक लिस्टेड किया गया है आपको अगर लास्ट 5 ईयर्स में, तो उस केस में आपको यहाँ पे देना पड़ता है डिटेल। तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या ठेकेदार ने पिछले 5 वर्ष किसी अन्य स्थापना में कार्य किया है तभी बताना है। अगर कार्य किया हो तो हाँ करेंगे, तो उसके बाद बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट का नाम, किस काम में किया है। हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आता है स्थापना का नाम। देखिए यहाँ पे स्थापना का नाम तो आपको पता है, जो भी आपका नाम होगा वो दे देंगे, और कार्य की प्रकृति जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें कि जो स्थापना का नाम है, अगर आप यहाँ हाँ करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ता, कंपनी का नाम देना पड़ता, और किस तरह का नेचर ऑफ वर्क था वो आपको बताना पड़ता है। यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। याद रखें कि फ्रेंड्स, YMW फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आपको वन रूप के अंदर 100+ सर्विसेज आप लोग को प्रोवाइड करती है। तो आप लोग इसके बेनिफिट उठाइए। अगर आपके भी बिजनेस या किसी तरह कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, या किसी तरह का रेलवे में टेंडर डालना चाहते हैं, GST हो गया, EPF हो गया, ESIC हो गया, किसी तरह का भी आपको कंप्लायंसेस करवाने हैं, ISO सर्टिफिकेट चाहिए, LIN चाहिए, तो फ्रेंड्स YMW का डोर उन्नो कीजिए एक बार, डेफिनेटली आपको यहाँ से सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कि जो भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका हम लोग रेमिटेंस डिटेल जानेंगे, यानी कितना फीस आपको लगेगा, सारा चीज हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे याद रखिए कि लाइसेंस फी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूछेंगे सर कितना लाइसेंस फी होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब आप इसका ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे सारा चीज बताया गया है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेबर है वो लेबर आप डाल दीजिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 30 कर लेते हैं इन केस, तो याद रखें कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका निकल के आ जाएगा। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे निकल के आ गया। तो 30 लेबर के लिए आप किसी तरह के लाइसेंस फी के लिए यहाँ पे, यानी कोई भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लग रहा, बट यू हैव टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट 6000 रुपीज। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि पर लेबर जो है आपको कितना जमा करना पड़ा है, 200 रुपीज। तो 200 रुपीज जो है आपको पर लेबर देना पड़ा है यहाँ पे। तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेमेंट मोड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और याद रखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ पेमेंट मोड करें आप यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे सारा चीज जो है आपको डिटेल देने के लिए आ जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल है, मेनली हम लोग क्या पेमेंट करना पड़ा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ा है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जब भी आप चलान का पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें से जो है आपका CRN नंबर निकल के आएगा, चलान आइडेंटिफिकेशन निकल के आएगा, ट्रेजेस चलान नंबर आएगा। तो ये सारे डिटेल जो है आपको फिल कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बता दूं कि पेमेंट मोड जो भी आप सेलेक्ट करें, मैनुअल करें या ऑनलाइन साइबर ट्रेजर चलान के थ्रू करें, जो भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ट्रेजर चलान नंबर निकल के आने वाला है। जिस डेट में आपका चलान होगा वो डेट यहाँ मेंशन करना, ट्रेजरी नेम आएगा जिस ट्रेजरी में आप जमा करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली छिंदवाड़ा करेंगे, तो छिंदवाड़ा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, छिंदवाड़ा ट्रेजरी आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक ब्रांच जो भी बैंक में हम जाकर देंगे, तो फ्रेंड्स वो बैंक
ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव डिटेल एंड प्रोसीड फॉर जियो टैगिंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। देखिए जियो टैगिंग प्रोसेस क्या होता है ना कि वहां पे आपका जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा वो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करवाने पड़ेंगे। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट डिटेल पे जाएंगे जहां पे आपको ये सारे डिटेल आपको फिल करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर से बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस का सर्विस चाहिए तो YMW फाइनेंशियल सर्विस को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है बहुत ही हैसल फ्री जो है आप लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने एंड से सारे काम आपको करवा के देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल को फिल कर लेते हैं, यानी कि फ्रेंड्स अभी फिल तो किया नहीं मैंने, अब इसको पूरा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको ले जाकर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है 20 लेबर का ले रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपको जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 20 लेबर है। 20 लेबर या 20 लेबर को क्रॉस करता है तब जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पे हम लोग 20 लेवल सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जो है ऑटोमेटिक नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर देने पड़ेंगे, तो आपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। क्या ठेकेदार पिछले 5 वर्ष में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है? तो अगर हुआ होगा तभी यस करेंगे, तो वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा चीज पूछा जाएगा, क्या आप जो है किसी दूसरे कंपनी के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, तो किसी भी कंपनी के थ्रू जो है अगर आप डिबेट हुए या आप ब्लैक लिस्टेड हुए तो उस केस में आपको यहाँ पे यस नो में आपको आंसर देना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दीजिएगा आंसर, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा पूछा है क्या ठेकेदार ने पिछले 5 वर्ष किसी अन्य स्थापना में कार्य किया है? अगर किया है तभी आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिए। अगर किए होंगे तो हाँ देकर यहाँ पे आपको स्थापना का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में मैं नो नो फिल करो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, किसी तरह डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 20 लेबर का जो रजिस्ट्रेशन फी है, तो यहाँ पे जो लाइसेंस फी लगे वो 120 रुपये लगने वाला है। 120 रुपया। और पेमेंट मोड जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनुअल ट्रेजरी चलान के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेजरी चलान के थ्रू कर रहे हैं। देखिए आज के समय में MP का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो मोस्टली जो है ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चलान का ही यूज किया जाता है। तो आप उसी का यूज करके पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, साइबर रिसीप्ट, ट्रेजरी चलान नंबर, डेट, बैंक ब्रांच और यहाँ पे ट्रेजरी नेम दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना पड़ा, देखिए 20 लेबर का जो है आप यहाँ पे लाइसेंस ले रहे हैं, ठीक है, आप याद रखिए। तो यहाँ पे पर लेबर जो है आपसे कितना लिया जा रहा है? पर लेबर जो है आपसे 200 रुपया यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है। देखिए हर एक स्टेट का अलग अलग डिपॉजिट है। तो अगर हम MP की बात करते हैं, MP का 200 है, महाराष्ट्र का 500 है, तेलंगाना का 500 है। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड का अलग ही यहाँ पे, झारखंड का शायद 25-30 रुपया अराउंड होगा। और यहाँ पे अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का 100 रुपया है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग जो है आपका अमाउंट है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा जिस तरह से आप रजिस्टर करें। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे होगा? ट्रेजरी चलान के थ्रू होगा। तो सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, आपको साइबर ट्रेजरी पे जाना है। साइबर ट्रेजरी पे आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइबर ट्रेजरी देखने को मिल जाएगा। साइबर ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर यूजर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड यूजर पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है चलान एंड टैक्सेस में गया, लेबर डिपार्टमेंट तक गया होगा, तो आप लेबर डिपार्टमेंट थ्रू जो है आप पेमेंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो लेबर डिपार्टमेंट थ्रू पेमेंट करेंगे, तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि लेबर पे क्लिक करना पड़ेगा। लेबर पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपका हेड्स ऑफ अकाउंट जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फ्री अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन रूल्स, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी के अंदर आपको पेमेंट करना है 120 रुपया। याद रखें यहाँ पे 120 रुपये जो है आपका सिर्फ लाइसेंस फी था, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस अंदर आपका ये पेमेंट होगा, यहाँ पे जो आपका हेड्स है। तो इस अकाउंट को भूलिएगा मत, ठीक है। अब जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा वो आपका CLRA यानी कि CLRA एक्ट 1970 के अंदर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक से ज्यादा चलान का अगर आप देते हैं तो ऑब्वियसली हम साइबर ट्रेजरी चलान पे जाएंगे। अनरजिस्टर्ड है, क्लिक कीजिएगा। कॉमन चलान का यूज कर सकते हैं, कॉमन चलान में बहुत सारे हेड्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लेबर पे ही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही जो है यहाँ पे हम लोग हेड्स जो है हम लोग क्या करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का यहाँ पे हेड्स दिखने को मिल जाएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स आपको फिल करना है, कौन सा हेड्स में आप यहाँ पे फिल करें वो सारा चीज आपको यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिएगा जो भी आपका होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड चलान पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पेमेंट का मोड आप सेलेक्ट लीजिए जिसका तो पेमेंट करना चाहते हैं। और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। मैं अगर आप चाहते हैं मैं लाइव दिखाऊं तो लाइव भी दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल फिल कर दिया। अब क्लिक हेयर टू ऐड चलान पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, आपको बैंक का नेम सेलेक्ट करना है जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ बैंक का मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब जो है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करूंगा तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब ये कैप्चा इसे फिल करना पड़ेगा, फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब सबमिट पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से पॉपअप आएगा, तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पूरा डिटेल फिल कर दिया है। और इसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू ऐड चैनल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अब पेमेंट करने के लिए आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ कितना का पेमेंट करना है, 4,000 का पेमेंट करना है, तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये कैप्चा इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, तो ये कैप्चा आपको इसमें फिल कर दीजिएगा। चलिए मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। फिल करने के बाद जो है आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से जो है आपका यूआरएन नंबर आ जाएगा, तो आप इसको कॉपी करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसी के थ्रू जो है आप चालान को ट्रैक कर पाएंगे। इसके बाद जो ओके बटन पे क्लिक करना है। करते ही यहाँ पे जो भी बैंक सेलेक्ट किया वो आपका इंटरफेस आएगा, तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड तो जो है लॉगिन करके आप पेमेंट चलान का कर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं पेमेंट अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी कि जो चलान का पेमेंट था मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करके नीचे आएंगे और यहाँ पे रिमार्क्स लिख देंगे। ये जो है आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ना, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, सिक्योरिटी अमाउंट। इसके बाद जो भी आपका सिक्योरिटी पर्पस का आता है वो ओटीपी फिल करके आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपका सारा चीज दिया रहेगा, जो भी आपका मेजर हेड्स है, ठीक है। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिटर्न तो गवर्नमेंट साइट, आपको इस पे आ जाना है। जैसे आएंगे तो जो भी आपका चलान होगा वो आपका जनरेट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे आपका चलान जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे इस चलान को आपको क्या करना है, आपको प्रिंट एंड सेव करना है। तो प्रिंट एंड सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको चलान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चलान आपको निकाल कर दिखा दिया किस तरह से आप चलान निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स एक मैंने पहले निकाल लिया था, और ये जो है मैंने आपके लिए रखा था कि ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ किस तरह से आप चलान जनरेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 4,000 का ये चलान मेरा क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन याद होगा हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे थे, तो एप्लीकेशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे वन बाय वन डिटेल हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिल कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर सीआई नंबर करते हैं, साइबर रिसिप्ट नंबर करेंगे, ट्रेजरी चलान डेट करेंगे। ये सारी चीज फिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ कैसे आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल जो है मैंने फिल कर लिया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं चलान का एक बार ग्लिम्स दिखा देता हूँ, जिसके थ्रू आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से फिल होती है ना। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया रहता है, आपको कहीं भी किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपका ये बॉक्स में जो डिटेल्स है वही आपका डिटेल लगने वाला है। यहाँ पे आपका चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सीआईएन लगेगा, चलान नंबर लगेगा, जिसको ट्रेजरी चलान नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आपका जो है ये सीआरएन नंबर आपका लगता है। तो ये तीन जो है आपको डिटेल देने पड़ते हैं, और डेट देना पड़ता है किस डेट में आपने यहाँ पे फिल किया है, मतलब पेमेंट किया है। तो वो डेट जो है आपको यहाँ पे चलेगा। आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे डेट। तो किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको सेव डिटेल एज प्रोसीड फॉर जियो टैगिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे तो फिर इस तरह से आएगा, डू यू हैव रेफरेंस नंबर फॉर जियो टैगिंग। अगर है तभी यस करें, अदरवाइज जो है आप आगे यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नो पे क्लिक करते हैं। नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बोला जाएगा प्लीज स्कैन क्यूआर कोड टू कंप्लीट द जियो टैगिंग प्रोसेस एंड गेट योर जियो टैगिंग रेफरेंस नंबर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने जियो टैगिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो अब आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद यस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो भी आपके पास रेफरेंस नंबर होगा उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद जो है आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका सर्च होगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका सर्च आ चुका है, और इसके बाद जो है आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्लीज चेक डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आता है, नीचे डिक्लेरेशन को आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। याद रखिए अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड आपने नहीं किया है। जियो टैगिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड लिख रहा है, यानी कि जियो टैगिंग प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, और अभी लाइसेंस हम लोग को अभी सबमिट नहीं किया है पूरा। सबमिट करने के लिए सिंपल अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी है। चलिए क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे सारी चीज दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन इन फॉर्म ए। जो भी मैं अभी एप्लीकेशन फिल किया था उस फॉर्म ए को प्रिंट निकालना है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट निकालेगा, उस पर साइन करना है। यानी कि पहले उसको प्रिंट आउट निकालना। देखिए यहाँ लिखा हुआ टेक ए प्रिंट आउट बाय एप्लीकेशन क्लिक ऑन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ए, ठीक है। तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके बाद जो है हम लोग ब्लू पेन से जो है हम लोग कंपनी का सील और उस पर साइन करना है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आफ्टर सिग्नेचर स्कैन ऑल द पेजेस, यानी कि सभी पेजेस को स्कैन करना है और 200 केबी के अंदर रखना है, और इसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद जो है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो है एप्लीकेंट का लगेगा, जिसका साइज जो है मैक्सिमम 200 केबी का होना चाहिए, अपलोड हो जाएगा। आईडी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया था, हम लोगों ने पेन कार्ड किया था तो पेन कार्ड यहाँ पे हम लोग देंगे। इसके अलावा जब बैंक चालान साइबर ट्रेजरी रिसिप्ट, जितना भी ट्रेजरी रिसिप्ट था जो मैंने दिखाया, 2 मैंने किया था, तो दोनों को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो याद रखेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे करना है, और इसके बाद जो पार्टनरशिप डील होगा ना, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लिखा हुआ है इन केस ऑफ द पार्टनरशिप, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। बैंक चलान जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का, उसका भी हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। वर्क ऑर्डर एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉय का जो फॉर्म 5 में मिला होगा उसको अपलोड कर देना, और अदर डॉक्यूमेंट होगा तभी अपलोड करें, अदरवाइज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अदर डॉक्यूमेंट में जीएसटी होगा तो जीएसटी भी कर सकते हैं, एमएसएमई होगा वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जो एप्लीकेशन कौन सा है यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर्म ए। चलिए फॉर्म ए को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड फॉर्म ए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म ए जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख रहे हैं। तो इसी को जो है आपको क्या करना है, प्रिंट फॉर्म ए पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो है आपका फॉर्म ए का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसी को आपको प्रिंट निकालना है और सिग्नेचर करना है। तो चलिए थोड़ा सा इसका जो है ना, हम लोग मार्जिन को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगता है इसका मार्जिन जो है अप एंड डाउन है। तो ये जो है हम लोग कहाँ पे होगा, यहाँ मोर सेटिंग में जाएंगे, पेज देख लेते हैं कौन सा लीगल पेज चूज किया हुआ है। तो A4 हम सेलेक्ट करते हैं। A4 में देखते हैं किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए A4 में बराबर जो है ये 3 पेज का आ जा रहा है, तो हम लोग A4 में ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको थोड़ा सा 80 करके देखता हूँ एक बार। 80 करने के बाद जो है शायद यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है। तो इसको क्या करना है, अब हम लोग प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के सिंपल प्रिंटर के बटन पे क्लिक करना है, और हम लोग इसको जो है नेम देते हैं फॉर्म ए, है ना, फॉर्म ए था, इसको हम लोग फॉर्म ए नाम देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसी फॉर्म ए को, यानी कि जो भी मैंने सेव किया उसको जो है आपको क्या करना है, पहले प्रिंट निकालना है, जो मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको प्रिंट निकालना है, इसके बाद जो है इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मुझे अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जब इस प्रकार से पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जब आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने फॉर्म जो है साइन करके मुझे भेज दिया है, तो उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैं वीडियो डिसकंटिन्यू करूंगा, फिर उसको ज्वाइन करके बताऊंगा, क्योंकि उसमें देखिएगा मेरा ड्रेस, यानी कि जो कपड़े दूसरे हैं और इसमें दूसरे हैं ना, तो यहाँ पे समझ लेना कि ज्वाइंट वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट ने दिया, एक दिन के बाद दिया, इसलिए एक दिन बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो उसको अपलोड कर देना है सिंपल, और यहाँ पे फोटो जो है जेपीजी फॉर्म में आपको अपलोड कर देना है। और आईडी प्रूफ में मैंने पैन कार्ड दिया था, पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया। बैंक चालान रिसिप्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन फी था उसका मैंने यहाँ पे जमा किया है, तो उसका रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। इसके अलावा जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट था उसको यहाँ पे अपलोड करना है, और इसके अलावा वर्क ऑर्डर और फॉर्म 5 मैंने दोनों साथ में यहाँ पे अपलोड कर दिया। सारा जब फॉर्म अपलोड हो जाएगा, यानी कि सारा जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, तो आपको सब कुछ करना नहीं है, इस पर टिक आउट करना है, और इसके बाद जो है सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरह से पेज आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है और लाइसेंस नंबर अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फी 80 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे पेमेंट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, आप यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन का जो है सारा डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ से जो है पूरा आप चिप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, जो जो मैंने अपलोड किया है। अगर डाउनलोड करना चाहे तो, अगर नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए पेमेंट नोट डन लिखा हुआ है, कितना का पेमेंट और करना है वो मैं बताऊंगा। आपको तो बताया मैंने 80 रुपये पेमेंट और करना है, ठीक है। तो अनपेड है यहाँ पे लिखा हुआ, अनपेड एप्लीकेशन, पेड अनपेड एप्लीकेशन जो भी है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नीचे आएगा एक पेमेंट का ऑप्शन, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे 80 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब पूछेंगे सर यहाँ पे 80 रुपये क्या पेमेंट है। देखिए ये जो इंटरफेस यूज हो रहा है ना, जो लेबर एमपी online.gov.in का, तो इसका जो है प्लेटफॉर्म चार्ज रहता है, उसी का 80 रुपया आपसे चार्ज लिया जा रहा है, और जो कि 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, मतलब कि पेमेंट का गेटवे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। यहाँ पे किसके थ्रू करेंगे आप पे डिपेंड करता है, नेट बैंकिंग है तो बहुत सारे यहाँ पेमेंट ऑप्शन दिए गए, जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
डेबिट कार्ड के थ्रू भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसिंग फी लगता है, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पे वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के बैंक है वो सारे यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंकिंग लिखा हुआ है, तो 10 रुपये यहाँ सर्विस चार्ज करेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग पेमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग प्राइवेट लिमिटेड बैंक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वेट कीजिएगा। देखिए mponline.gov.in पे अगर आप काम करें ना तो आपका पेशेंस जो है लूज नहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा स्लो वेबसाइट चलता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि मेरे कपड़े बदल गए यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे जानकारी होगी कि कितना स्लो चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो गया, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप रेफरेंस नंबर को। इसको तो ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे अब जो है आपको पेमेंट करने के लिए आएगा 80 रुपये का। तो नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे, जो भी बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं आप उस बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे आईसीआईसीआई और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 91 रुपीज़ का आपका पेमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है मैं रिमार्क्स लिख दूंगा, जो भी चीज़ का आप यहाँ पे पेमेंट करोगे रिमार्क्स लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका ओटीपी के थ्रू जो भी ऑथेंटिकेशन होता है वो अपना यहाँ पे मेंशन करके जो है आप पे के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही पे के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ये आपका रिडायरेक्ट होके आपका mponline.gov.in पे लेके जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे चालान आपका जनरेट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे सारे चालान आपको देखने को मिल जाएंगे। 120 रुपये का आपका चालान था तो उसका आपको देखने को मिल रहा है, 4000 का था और 80 रुपये का था। आप इसको जो है प्रिंट निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रिंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर रख लेंगे क्योंकि हमारे क्लाइंट को देना पड़ेगा और इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपका ये पूरी तरह सेव हो चुका है। अब पूछेंगे सर अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ से जो है आपको ये होम के पेज दिख रहा होगा, आपको होम के पेज पे चले जाना है। जब होम के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है अभी किस स्टेज पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू लाइसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट मेड सक्सेसफुली आपका लिख रहा है। यहाँ से पेमेंट रिसीव मिल सकता है और यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अब जो जो यहाँ पे लाइसेंस में आपका मतलब कि क्या क्या अभी किस स्टेज पे है उसको अगर जानना है तो सिंपल आपको एप्लीकेशन नंबर आपको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके जो है आपको यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे आपको फिर से अगर रिसिप्ट देखना है तो आप व्यू पेमेंट रिसिप्ट पे जाएंगे तो वही सेम रिसिप्ट को आप चेक कर सकते हैं। अब ट्रैक कैसे करेंगे देखेंगे। ट्रैक करने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे कैप्चा का आंसर दे दीजिएगा और सर्च पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा अभी किस स्टेज में है। देख रहे हैं अभी पेमेंट हैज मेड सक्सेसफुली हो चुका है, पेंडिंग फॉर द डिपार्टमेंट लेवल, यानी कि आपका डिपार्टमेंट लेवल से अभी पेंडिंग है। तो जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस होते जाएगा ये सारा चीज जो है आपका यहाँ पे दिखेगा। अभी जो यहाँ पे जो सिंगल दिख रहा है यानी कि जो भी सिग्नल है वो अभी कहाँ पे पेमेंट के पास दिख रहा होगा। ये नेक्स्ट स्टेटस क्या है, पेंडिंग फॉर डिपार्टमेंट लेवल। तो यहाँ पे जो है सारा स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा YMLU फाइनेंशियल के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।